गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं आपकी क्लास फोर्थ की बुक लेट्स लर्न ईवीएस से चैप्टर नंबर 6 अ विजिट टू अ फेयर। अ विजिट एक यात्रा, टू अ फेयर एक मेले में। तो आप कभी मेले में गए हैं बच्चों? आपके पेरेंट्स गए होंगे, आप लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ कभी मेले में जाते हैं। तो आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखते हैं और उसका कैसे एंजॉय करते हैं, वही सब चीज़ें जो हैं इस चैप्टर से हम लोग समझेंगे। सो नाउ लेट्स रीड अ विजिट टू अ फेयर। देयर वाज ए बिग फेयर विच was organized इन अदिति सिटी। यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था अदिति के शहर में। अदिति के शहर में एक बहुत बड़ा मेला जो है उसका आयोजन किया गया था। इट होस्ट्स मैनी शॉपिंग स्टॉल्स, मैजिक शोज, सर्कस एंड अ लॉट मोर टू मेक फन। इस मेले में बहुत सारे खरीदारी की दुकानें लगाई गई थीं, जादू के खेल, सर्कस और बहुत सारा मज़े का जो सामान है, आनंद लेने का जो सामान है वहाँ पर रखा गया था, मौजूद था। अदिति went to the fair with her parents. अदिति मेले में अपने माता पिता के साथ गई। It was organized in a large ground. इस मेले का आयोजन जो है बहुत बड़े मैदान में किया गया था। The entrance was beautifully decorated with colorful flowers, clothes, streamers and lights. जो उसका प्रवेश द्वार था मेले का, उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, रंग बिरंगे फूलों से, कपड़ों से, झूमरों से और रोशनी से, लाइट्स से। द ग्राउंड वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और जो मेले का मैदान था उसको 4 भागों में बांटा गया था। द मेन पार्ट was the exhibition ground where different stalls were organized. जो उसका मुख्य हिस्सा था, 4 भागों में बांटा गया था बच्चों, और जो उसका मुख्य हिस्सा था उसमें उन्होंने प्रदर्शनी लगाई हुई थी और बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें जो हैं वहाँ पर आयोजित की गई थी। अदिति एंड हर पेरेंट्स वेंट अराउंड दिस ग्राउंड। अदिति और उसके माता पिता उस मैदान के चारों तरफ गए। द स्टॉल्स वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ बुक्स, गेम्स एंड ड्रेसेस। वो जो दुकानें थी उन्हें बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, सुंदर सुंदर तस्वीरों से, किताबों की तस्वीरों से, खेलों से और सुंदर सुंदर वस्त्रों से उन्हें वहाँ पर उन दुकानों को सजाया गया था। आप मेले में गए तो वहाँ अलग अलग तरह की स्टॉल्स लगी होती हैं, फ़न के लिए होती है, कहीं फूड के लिए होती है। तो आपने देखा हो कहीं सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिलती हैं, कहीं बुक्स, स्टेशनरी का भी थोड़ा थोड़ा सामान होता है। तो इस तरह वहाँ छोटी छोटी दुकानें जो हैं वहाँ पे लगाई गई थी। इवेल्युएट योर सेल्फ, ये यहाँ पर आप लोगों के सब क्वेश्चंस हैं और आप लोग मेले में गए हैं तो, और आपके माता पिता मेले में गए हैं तो उनसे थोड़ी सी बात करके इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से सर्च करने हैं। थोड़ी सी हेल्प हम करते हैं आपकी। हैव यू एवर बीन टू अ फेयर, क्या आप कभी मेले में गए हैं? होम डिड यू गो विथ, और किसके साथ गए? तो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके आप इसका आंसर अपनी बुक में नोट करेंगे। वेयर वाज इट ऑर्गेनाइज्ड, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? आपके शहर में कभी मेला लगा है तो कहाँ पर लगता है उसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट डिड यू बाय एट द फेयर, और आप अगर मेले में गए हैं तो वहाँ से आपने क्या ख़रीदा है मेले में, वो भी आप यहाँ पे अपनी बुक में मेंशन करेंगे। व्हाट आर द थिंग यू लाइक मोस्ट एट द फेयर,
वट आर द थिंग्स यू लाइक्ड मोस्ट एट द फेयर। आप जब मेले में गए हैं तो उस मेले में आपको सबसे अच्छी चीज़ जो है क्या लगी, वो आपको अपनी बुक में मेंशन करना है। आफ्टर दिस, इसके बाद अदिति एंड हर पेरेंट्स एंटर द सेकेंड पार्ट ऑफ द फेयर। इसके बाद अदिति और उसके माता पिता ने मेले के दूसरे हिस्से में प्रवेश किया। दिस ग्राउंड वॉज फुल ऑफ डिफरेंट स्टॉल्स विद अ वैरायटी ऑफ फूड्स। ये जो मैदान था ये भरा हुआ था छोटी छोटी दुकानों से, जहाँ कई वैरायटी के कई प्रकार के भोजन जो है व्यंजन वहाँ पर उनकी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। दे एट टेस्टी फूड देयर, वहाँ उन्होंने बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया। आफ्टर दिस, इसके बाद अदिति बॉट एन आइसक्रीम, अदिति ने एक आइसक्रीम खरीदी। देन दे एंटर द थर्ड पार्ट ऑफ द फेयर, उसके बाद उन्होंने मेले के तीसरे हिस्से में प्रवेश किया। देयर वर मैनी राइड्स, वहाँ बहुत सारे झूले थे। अदिति इंजॉयड अ कपल ऑफ राइड्स विद हर पेरेंट्स, अदिति ने एक झूले का जो है आनंद लिया अपने माता पिता के साथ। शी ओवर ब्लेम्ड विद जॉय एट द जियांट व्हील, वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी उस बड़े चरख पर झूल कर। चरख जानते हैं बच्चों, बहुत ऊंचा सा झूला होता है, गोल गोल अप डाउन करता है सर्कल में, उसे हम जियांट व्हील बोलते हैं। और आफ्टर दिस दे एंटर द फोर्थ पार्ट, इसके बाद उन्होंने चौथे हिस्से में प्रवेश किया। चौथे हिस्से में किसके में प्रवेश किया? मेले के। मेले का जो फोर्थ पार्ट था, फेयर का जो फोर्थ पार्ट था, उसमें उन्होंने एंटर किया, प्रवेश किया। इट हाउस्ड मैनी गेम्स, द मैजिक टावर, द डेथ राइड, द ग्लास हाउस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दैम ऑल वाज सर्कस। यहाँ पर इस चौथे हिस्से में क्या था? जादुई मीनार था, मौत का खेल था, ग्लास हाउस था, कांच का घर, उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था वहाँ पर सर्कस। वहाँ पर सर्कस भी लगा हुआ था। स्टूडेंट्स, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर्स दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो संस्थाएं हैं जो मेले को आयोजित करती हैं, उन्होंने इन मेलों को दो भागों में बांट रखा है, ट्रेडिशनल फेयर एंड मॉडर्न फेयर्स। एक तो हमारे लोक मेले होते हैं, ट्रेडिशनल हमारे होते हैं जो हमारे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग्स होते हैं, और एंड सेकंड इज़ मॉडर्न फेयर, हमारे आधुनिक मेले जो हमारे उद्योगों के लिए होते हैं। ट्रेडिशनल फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन सम स्पेशल ओकेजन लाइक दशहरा, दिवाली एट्सेट्रा। जो हमारे ट्रेडिशनल मेले होते हैं, लोक मेले जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे समय पर आयोजित किए जाते हैं जैसे दशहरा, दिवाली आदि त्योहारों पर। मॉडर्न फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, लेकिन आधुनिक मेले जो हैं वो हमारे उद्योगों के लिए आयोजित किए जाते हैं। नाउ हियर पेज नंबर 29 फिनिश। ओहो वाओ, सर्कस। नाउ लेट्स अबाउट सर्कस। सर्कस, Aditi's father bought the ticket and they entered the arena. अदिति के पिता ने टिकट्स खरीदी और जो सर्कस का एरिया होता है उसे एरेना बोलते हैं, और एरेना में प्रवेश किया। द सर्कस वाज हेल्ड अंडर ए लार्ज टेंट, जो सर्कस था वो लगा हुआ था बहुत बड़े टेंट के नीचे। द टुक देयर सीट, उन्होंने अपनी वहाँ पर जगह ली।
द स्टेज वॉज लार्ज एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। वो जो स्टेज था बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर तरीके से सुशोभित था, सुसज्जित था। द शो वॉज येट टू स्टार्ट। जो शो था सर्कस का वो शुरू होने वाला था। सो अ कपल ऑफ जोकर वर मेकिंग पीपल लाफ विद देयर नॉटी लिटिल ट्रिक्स। तो क्या हो रहा था वहाँ पे, एक जोड़ा था जोकर्स का, वो वहाँ पर अपनी नटखट चालों के साथ लोगों को हंसा रहा था। अदिति could see that the jokers were skilled in their job। अदिति वह देख रही थी कि वो जोकर थे अपनी कला में पूरी तरह निपुण थे। हर फादर सैड, उसके पिता ने बताया, कहा, मेकिंग पीपल लाफ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब। दूसरे लोगों को, दूसरे इंसानों को हंसाना जो है बहुत मुश्किल कार्य होता है। द शो स्टार्टेड आफ्टर सम टाइम। कुछ समय में वो जो शो था सर्कस का वो स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। द फर्स्ट टू कम वर एक्रोबैट्स। सबसे पहले वहाँ पर एक्रोबैट्स कलाकार आए, जिम्नास्टिक वाले। दे फैसिनेटेड द ऑडियंस विद देयर मास्टरली एक्रोबैटिक्स। उन्होंने अपनी जिम्नास्टिक कलाओं द्वारा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, अचंभित कर दिया। वन ऑफ द जोकर्स टू जॉइन दैम। फिर उन्हें एक जोकर ने भी ज्वाइन किया, जो एक जोकर भी उनके साथ लग गया। हिज नॉटी ट्रिक्स मेड द चिल्ड्रन लाफ द मोस्ट। और उसकी जो नटखट शरारती जो चालें थी उनको देखकर बच्चों बहुत हंसे, बहुत बच्चों को हंसी आई, मज़ा आया। ही वॉज फॉलोड बाय द साइकिलिस्ट। वो जो साइकिल चलाने वाले थे, साइकिलिस्ट थे, उनको फॉलो कर रहा था, उनकी नकल उतार रहा था, उनके पीछे चल रहा था। देन केम द एनिमल्स। उसके बाद कुछ जानवर आए। द एलिफेंट प्लेड द फुटबॉल। हाथी फुटबॉल से खेल रहा था। द पिजन्स शोड दियर इंटेलिजेंस। तो कबूतर अपनी चतुराई, अपनी चालाकी वहाँ पर दिखा रहे थे, अपनी समझदारी वहाँ दिखा रहे थे। द हॉर्स शो वॉज द मोस्ट स्ट्रेंज। और जो घोड़ा था वहाँ बहुत ही अद्भुत था। इट मेड द पीपल वंडर स्ट्रक। उसने लोगों को बहुत ही अचंभित कर दिया। व्हेन द सर्कस एंडेड। जब सर्कस खत्म हो गया, अदिति बॉट ए टॉय फॉर हरसेल्फ एंड रिटर्न्ड होम विद द स्वीट मेमोरीज ऑफ सर्कस। अदिति ने वहाँ से एक खिलौना खरीदा अपने लिए और सर्कस की मीठी मीठी यादों के साथ वो अपने घर वापस हो ली। नाउ सम क्वेश्चन आर आल्सो हियर। इवैल्यूएट योरसेल्फ। हैव यू एवर सीन अ सर्कस। क्या आपने कभी सर्कस देखा है। विच शो डिड यू लाइक द मोस्ट इन इट। और उस सर्कस में आपको सबसे अच्छा कौन सा शो लगा, वो आपको बुक में मेंशन करना है। द एनिमल्स आर मेड टू परफॉर्म वेरियस ट्रिक्स इन द सर्कस। आपने देखा होगा कि जानवर भी वहाँ बहुत सारी चालें जो है चलते हैं, ट्रिक्स दिखाते हैं अपनी। डू यू थिंक इट इज़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। क्या आपको लगता है ये जानवरों के प्रति निर्दयता है। तो उसके बारे में येस और नो में आप अपनी बुक में आंसर लिखेंगे। नाउ आवर टॉपिक इज फ्लाइंग काइट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लगता है बच्चों को ये, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी भी बच्चों को रखनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स रीड। अ काइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज फ्लोन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड कॉल्ड डोर और मांझा। एक पतंग ऐसी चीज़ है जिसे एक धागा, जिसे हम डोर या मांझा कहते हैं, उसके साथ हम उसे उड़ाते हैं, उसकी सहायता से हम उसे उड़ाते हैं या उड़ती है। काइट्स आर मेड विथ पेपर माउंटेड ऑन ए फ्रेम मेड ऑफ स्टिक्स। पतंग बनाई जाती है स्टिक के, एक बांस की पत्ती को लेकर
उसका फ्रेम बनाया जाता है, उसके साथ कागज़ के साथ उसे जोड़ा जाता है, बनाया जाता है। काइट्स आर जनरली फ्लोन फॉर रिक्रिएशन। अधिकतर पतंगों को उड़ाने में अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए पतंगों को उड़ाने का मज़ा लिया जाता है। काइट्स कैन बी डिज़ाइन विद मैनी डिफरेंट शेप फ्रॉम द एंड साइज। पतंगे जो हैं वो अब कई प्रकार की, कई आकार की, प्रकार की होती हैं। काइट फ्लाइंग विच इन्वॉल्व्स कटिंग द स्ट्रिंग ऑफ each other's kite is the most interesting aspect of kite flying. पतंग के पेच लड़ाना जो है वो आजकल दूसरे की पतंग काटना जो है बहुत ही मज़ेदार, उसमें मज़ा लेते हैं। मज़ेदार क्रिया होती है कि हम जब पतंगबाजी करते हैं तो दूसरे की पतंग काटने में हमें बहुत मज़ा आता है। द इंडियन फेस्टिवल्स ऑफ मकर संक्रांति एंड बसंत पंचमी आर डिवोटेड टू काइट फ्लाइंग। भारत के त्यौहार मकर संक्रांति और बसंत पंचमी इसी काइट फ्लाइंग को, इसी पतंगबाजी के लिए ही डिवोटेड हैं, समर्पित हैं। वेरियस काइंड्स एंड शेप्स ऑफ काइट कैन बी सीन इन द स्काई ऑन दिस ओकेजन। बहुत सारे प्रकार की, बहुत सारे आकार की पतंगे जो हैं आसमान में देखने को मिल जाती हैं इन अवसरों पर, इन त्योहारों पर। ड्यूरिंग द काइट फ्लाइंग सीजन a lot of money is spent on the kites and their thread। जो पतंगबाजी का मौसम होता है उस समय लोग जो है बहुत सारा पैसा इस पतंगबाजी के लिए, पतंग खरीदने के लिए और उसके डोर को खरीदने के लिए, मांझे को खरीदने के लिए लोग जो है अपना पैसा बहुत खर्च कर देते हैं। ड्यूरिंग द काइट फ्लाइंग सीजन, पतंगबाजी करने के मौसम में लोग अपना बहुत सारा पैसा पतंग और उनके धागों को खरीदने में खर्च कर देते हैं। दे आर सेफ्टी इश्यूज इन्वॉल्व इन काइट फ्लाइंग। या बहुत से सुरक्षा के जो नियम हैं वो भी जुड़े हुए हैं पतंगबाजी से। द string of kites may stuck and tangle on electric power lines which may cause power blackout and electric shock to the kite flyer। इन पतंगों का जो मांझा होता है, डोर होता है, कई बार वो बिजली के जो पावर होती है, बिजली सप्लाई की जो लाइंस होती हैं उनसे टकरा जाता है और कई बार जो पतंगबाजी कर रहे होते हैं उन लोगों को भी शॉक के कारण, करंट के कारण करंट लग जाता है और कई बार वो लाइन जो है उनमें भी कट लग जाता है, टूट जाती है इनके धागे टकराने से। किसके धागे टकराने से बच्चों? पतंगबाजी करते टाइम पतंग का जो मांझा होता है, डोर होता है, उसके तारों के साथ टकराने से कई बार लाइन कट हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा जो शौक जो है, जो पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं लोग, उनको लग भी जाता है करंट। द स्ट्रिंग इज क्रिएटेड विथ पाउडर्ड ग्लास टू कट opponent's string and these deadly strings are reported to injure the flyer and other person who came in its contact। जो इसका धागा होता है जिसे आप मांझा डोर बोलते हैं, वो बनाया जाता है पिसा हुआ बारीक कांच के द्वारा। उसके धागे को रगड़ा जाता है मजबूत करने के लिए और इस तरह का जो धागा है कई बार जो पतंग उड़ा रहा है या दूसरे लोग जो इसके संपर्क में आते हैं उनको भी हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचा देता है या उनको इंजर्ड, जख्मी कर देता है। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, वी ऑफन केम टू नो, हम सभी जानते हैं, द एक्सीडेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग काइट फ्लाइंग। जब पतंगबाजी कर रहे होते हैं लोग तो वहाँ बहुत सारे दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं।
टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट अडल्ट सुपरविजन इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। जब आप पतंगबाजी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप वहाँ अपने से बड़ों को साथ लेकर करें। कई बार होता है बच्चों, छतों पे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और उनका पैर स्लिप हो जाता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो इसलिए आप लोग कभी पतंग उड़ाएं तो खुले मैदानों में उड़ाएं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट काइट फ्लाइंग इज़ 180 आवर्स। जो सबसे बड़ा अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है पतंग उड़ाने का, वो 180 घंटे लगातार पतंग उड़ाने का बना हुआ है। नाउ लेट्स रिव्यू। आइए कुछ पॉइंट्स जो हम दोबारा से रीड करते हैं। अ बिग फेयर होस्ट शॉपिंग स्टॉल्स, मैजिक शोज, सर्कस एट्सेट्रा। एक बहुत बड़ा मेला जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें शॉपिंग स्टॉल्स होते हैं, ख़रीदारी के लिए कुछ दुकानें होती हैं, मैजिक शो होते हैं, जादू के खेल होते हैं और सर्कस भी होता है। चिल्ड्रन इंजॉय राइड्स, जायंट व्हील, ग्लास हाउस। बच्चे जो है झूला झूलना पसंद करते हैं, चरक पे झूलना पसंद करते हैं और ग्लास हाउस, कांच के घर का भी जो आनंद लेना बच्चों को अच्छा लगता है। सर्कस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फेयर। सर्कस मेले का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जोकर्स मेक एवरीबडी लाफ बाय देयर ट्रिक्स। जोकर अपनी नटखट चालों के द्वारा लोगों को बहुत ही हंसाते हैं। एक्रोबेट्स फैसिनेट द ऑडियंस विद देयर मास्टरली एक्रोबैटिक्स। जो वहाँ के कलाकार होते हैं जिम्नास्टिक वाले, वो वहाँ के दर्शकों को बहुत ही इंजॉय कराते हैं अपनी निपुण चालों के द्वारा। द इंडियन फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति एंड बसंत पंचमी आर डिवोटेड टू काइट फ्लाइंग। भारत के त्यौहार मकर संक्रांति और बसंत पंचमी पतंगबाजी के लिए समर्पित हैं। टू अवॉइड एक्सीडेंट ड्यूरिंग काइट फ्लाइंग अडल्ट सुपरविजन इन एक्सट्रीमली नेसेसरी। पतंगबाजी के समय किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमें बड़ों का सुपरविज़न, बड़ों की देखरेख में हमें ये काम करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। बड़ों के साथ ही हमें पतंग कभी उड़ा रहे हैं तो उनका साथ जरूर देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।